लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान का आज जन्मदिन है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के इकलौते बेटे सांसद चिराग पासवान का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। आज चिराग को 41वें जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं मिल रही हैं। ऐसे में चिराग का जीवन कैसा रहा है, आइए बात इसी पर होगी। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जितना उन्होंने पाया उससे ज्यादा खोया भी है। चिराग पासवान पहली बार 2014 में सांसद बने। राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाया, लेकिन बहुत कुछ सफलता नहीं मिली। खैर, उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर राजनीति चमकाई और अब बिहार में बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चुनावी मैदान में हैं। चिराग की पार्टी के नेता और समर्थक उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। यह सपना इतनी आसानी से सच होने वाला नहीं है, क्योंकि चिराग को पिछले कुछ सालों में कई तरह की नाकामियों का सामना करना पड़ा है। पिता रामविलास के जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई। चाचा पशुपति पारस समेत सभी प्रमुख नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि पिता के बंगला और पार्टी के चुनाव चिन्ह से भी हाथ धोना पड़ा। बीजेपी के साथ रहकर ही लोजपा लोकसभा चुनाव में सफल हो पाई, लेकिन दूसरे मंचों पर अपने दम पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। निकट भविष्य में चिराग पासवान की राजनीति भी बीजेपी के साथ ही होने वाली है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। रामविलास पासवान ने नारा दिया था कि वे हर उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। लोजपा पूरी तरह दलितों के उत्थान को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति करती है। समाजवादी विचारधारा के चलते यह लालू यादव और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा करती थी। साल 2010 का विधानसभा चुनाव लोजपा ने आरजेडी के साथ मिलकर ही लड़ा था, मगर रामविलास पासवान ने हवा का बदलते रुख को भांपा और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। उन्हें पता चल गया था कि आने वाले दौर में देश के अंदर राष्ट्रवादी पार्टियों का बोलबाला रहेगा, तो लोजपा को एनडीए में शामिल करा दिया। रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ रहते हुए 2014 में बिहार की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से उन्हें 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। जमुई से रामविलास के बेटे भी चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। चिराग पहली बार चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। चिराग की शुरुआत से ही बीजेपी नेताओं की नजदीकियां रहीं। बताया जाता है कि 2014 में लोजपा का बीजेपी के साथ गठबंधन कराने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही थी। इस बीच पार्टी के अंदर चिराग की लोकप्रियता बढ़ गई। युवा चेहरा होने की वजह से कार्यकर्ताओं में चिराग पासवान को लेकर उत्साह बना रहा। जब रामविलास पासवान बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपने बेटे चिराग को 2018 में लोजपा की कमान सौंप दी। लोक जनशक्ति पार्टी के 19वें स्थापना दिवस पर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और पार्टी के सारे फैसले लेने लगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए में ही रही और पिछली बार की तरह 6 सीटों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान जमुई से दोबारा सांसद बने। इसके बाद अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रामविलास पासवान के जाने के बाद उनकी विरासत को लेकर लोजपा में फूट पड़ गई। चिराग के चाचा पशुपति पारस ने 4 अन्य सांसदों को अपने खेमे में किया और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन गए। इस तरह लोजपा 2 गुटों में बट गई। चिराग अकेले पड़ गए। पशुपति पारस के गुट ने अपने दल को रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। वहीं चिराग ने अपने पिता के नाम पर लोजपा रामविलास दल बनाया। दोनों ही गुट के नेता खुद को असली लोजपा होने का दावा करते हैं। पिता के जाने के बाद चिराग पासवान ने एनडीए से खुद को अलग कर दिया, लेकिन बीजेपी से लड़ाई नहीं मोली। साल 2020 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास ने अकेले इलेक्शन लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी की नज़दीकी बनाए रखी, खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी, चिराग ने वहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं उतारा, जबकि एनडीए में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ अधिकतर सीटों पर कैंडिडेट उतारे। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कुछ कमाल नहीं कर पाई और महज 1 सीट पर जीत दर्ज की। वो विधायक भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। इस चुनाव के बाद चिराग पासवान की जेडीयू के साथ झगड़ा और बढ़ गया।
जेडीयू नेताओं का मानना है कि बीजेपी के कहने पर चिराग ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे, जिस वजह से जेडीयू की सीट कम आई। बीजेपी के कई नेता भी लोजपा में शामिल हो गए थे और उसके टिकट पर चुनाव लड़े थे। पिछले साल बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत अन्य नेताओं ने खुलकर इस पर बात भी की थी। 2020 में पहली बार बीजेपी बिहार एनडीए में बड़ा भाई बनकर उभरी और जेडीयू से लगभग 2 गुनी सीटों पर जीत मिली। माना गया कि चिराग ने एनडीए से बाहर रहकर भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। लोजपा के 2 धड़ों में बंटने के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे। चाचा पशुपति पारस अपने साथ 4 सांसदों को ले गए और चिराग को इसकी भनक तक नहीं लगी। उस वक्त चिराग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। खास तौर पर बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का पारस के साथ जाना उन्हें अखरा। चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। दरअसल सूरजभान को रामविलास ने 2004 में बेगूसराय की बलिया सीट से टिकट दिया था और वह सांसद बने थे। इसके बाद उनकी पत्नी वीना सिंह को भी पार्टी ने चुनाव लड़ाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सूरजभान के भाई चंदन सिंह को नवादा से टिकट मिला और वे जीते, मगर टूट के बाद चंदन पशुपति पारस के पास चले गए। चिराग पासवान को लोजपा की कमान मिलने के बाद पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, उल्टे कई तरह के नुकसान झेलने पड़े। रामविलास पासवान के हर घर में दिया जलाने के नारे को भी अब तक साकार नहीं कर पाए हैं। जब से लोजपा की बागडोर चिराग को मिली, पार्टी का प्रदर्शन खराब ही रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनकी पार्टी में भी बड़ी फूट पड़ी और चाचा समेत अधिकतर बड़े नेता उन्हें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि रामविलास पासवान की जगह केंद्र में मंत्री पद भी पारस को मिला। पार्टी में टूट होने के बाद चिराग पासवान को लोजपा के नाम और चुनाव चिन्ह बंगला से भी हाथ धोना पड़ा। उन्होंने लोजपा रामविलास के नाम पर नई पार्टी बनाई और इसका सिंबल हेलीकॉप्टर है। नई दिल्ली स्थित 12 जनपद का बंगला कभी रामविलास पासवान के आवास के रूप में जाना जाता था। रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग अपने पिता की यादगारी के तौर पर इस बंगले को अपने पास रखना चाहते थे, मगर मोदी सरकार का गुणगान भी काम नहीं आया और यह बंगला उन्हें खाली करना पड़ा। अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान क्या कमाल कर पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।